वीलो का आगाज़ करते हैं और आज की बड़ी खबर जो हमारे पास मौजूद है वो जमशेद दस्ती साहब के बारे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक है। 4 मरतबा ये पाकिस्तान की नेशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली के इंतखाबात जीत चुके हैं, MNA रह चुके हैं। उन्होंने आज एक दिल दहला देने वाला वीडियो बयान जारी किया। वीडियो बयान के अंदर उन्होंने क्या गुजारिशात की, क्या इंकशाफात किए, इस तमाम के तमाम इंकशाफात से भरपूर जो वीडियो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पूरी की तफसीली तौर पर बताएं कि आज ये तमाम का तमाम वाक़या क्या हुआ कि जिसके बाद इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। तो किस्सा कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद दस्ती साहब ने आज एक वीडियो पैगाम जारी किया। उनका कहना था कि घर पर छापे के दौरान मेरी बीवी को बरहना किया गया, 10 माह का बच्चा ज़ारों कतार रोता रहा, जुल्म की इंतहा हो गई है, मैं पागल हो चुका हूं, मैं मरना चाहता हूं। जमशेद दस्ती साहब ने वीडियो बनाने के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायद ईसा साहब से हाथ जोड़कर एक्शन लेने की अपील करते हुए रो पड़े। जमशेद दस्ती साहब ने अपने वीडियो पैगाम में बताया कि आज खुफिया एजेंसियां और CTD के लोग जफर कॉलोनी, झंग रोड, मुजफ्फरगढ़ में दाखिल हुए और उन्होंने बहुत जुल्म और बगैरती का मुजाहरा किया। मेरी बीवी को उन्होंने नंगा कर दिया, तशद्दुद किया, बच्चों को मारा। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा। उन्होंने 3-4 घंटे हमें यरगमाल बनाई रखा और पूरी गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। जमशेद दस्ती साहब ने मजीद कहा कि वो मोबाइल फ़ोन ले गए, कैमरे तोड़कर ले गए, 30-40 गाड़ियाँ थी। जंगी चौक को उन्होंने जो है अपना यरगमाल बनाया। मेरे दोस्तों को अपना घरों में भी उन्होंने छापे मारे। उनका मजीद कहना था कि मैं पिछले 9 महीने से उनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ, आज ये इंतहा पर आ गए हैं। जमशेद दस्ती साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि खुदा का वास्ता है, मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच भी नहीं सकता, मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है। मेरा जुर्म यह है कि मैं इस मुल्क में उनके साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूं। मैं एक वर्कर क्लास से आया हूं, मेरा गुनाह है कि इमरान खान का साथी हूं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे ऊपर एक केस था, मुल्तान बेंच से मैंने जमानत कराई, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ से भी बुरी जमानत करा ली थी। उनका कहना था कि आज रात उन्होंने जो किया उसके बाद मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। मैं अपने कबीले, अपने वोटर से कहता हूं कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ, हम अपनी इज्जतें उतरवा बैठे हैं। जमशेद दस्ती साहब का कहना था कि ये खुफिया एजेंसियां, ये वीगो डाले इंतहाई बगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना था कि कुछ नहीं बच रहा, अब मैं मरना चाहता हूं, मुझे मार दें, गोलियां मार दें, मैं इनका मुकाबला करना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरे घर की इज्जत गई है, 4 दीवारी की इज्जत गई है, मैं गोली कबूल करना चाहता हूं। जमशेद दस्ती साहब ने कहा कि खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, इलेक्शन को गर्क कर दीजिए, इलेक्शन गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो तबाह हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भेंट चढ़ चुका है। हमारे सारे लोगों के उन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं, बदमाशी की, अब हमारे घर इनसे महफूज नहीं है, खुदा के लिए हमें गोली मार दो। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप हमें गोली मार दीजिए। तो नहायत अफसोसनाक वाक़या जो आज सुबह तकरीबन जब पाकिस्तान की तमाम तर आबादी या दुनिया की अक्सरियत आबादी जो है नए साल की जश्न मनाकर सो चुकी होगी या मना रही होगी, उस वक्त सुबह के वक्त, अजान के वक्त, जब नमाज का वक्त था, उस टाइम तहज्जुद के वक्त उनके साथ यह जुल्म बर्पा किया गया। उनकी बेगम के जो उनके बकौल है कि मैं लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता, बरहना किया गया और तमाम की तमाम इज़्ज़त को बलाए ताक रखकर उनकी इज़्ज़त को तार तार किया गया और ये उनकी इज़्ज़त पर हमला किया गया। ऐसा अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान की तारीख में स्याह रंग से लिखा जाएगा। उसके अलावा ये देखा जाएगा कि ये आने वाले वक्तों में माथे का कलंक बनेगा और जिन लोगों ने भी ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो की हैं, अल्लाह ताला उनसे ज़रूर इसका हिसाब लेगा और आने वाला वक्त इस बात का गम्माज़ी है कि तमाम के तमाम लोग अपने किए की सज़ा भुगतेंगे। हमें जमशेद दस्ती साहब के नहायत अफसोस है कि उनके साथ जो वाक़या पेश आया, ऐसा दर्दमंद दिल दहला देने वाला वाक़या जो है वो हम दुआ करते हैं कि खुदा किसी के साथ पेश ना आए और कोई भी इस कर्ब से ना गुजरे। जिस तरह उन्होंने बयान दिया, वीडियो पैगाम आपसे हम शेयर करेंगे, आपकी स्क्रीनों पर वो चलेगा, आप देखिएगा कि वो किस तरह कामते हुए बात कर रहे थे, किस तरह उनका लहजा डगमगा रहा था। वो जमशेद दस्ती जो फ्लुएंट बोलने का आदी है, आज उसकी ज़बान को जो है लगाम लग चुका था, वो बोलते हुए हकला रहा था। तो आने अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सब की इज़्ज़तों को महफूज रखे, हमें अपने विज़ो-हमान में रखे और इन तमाम के तमाम जाबरों से बचाए रखे। तो वीलो के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।